ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2024। 26 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहां बेहद पवित्र हो बनेंगे, जब यहां बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। जब यहां बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। सच्ची सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहां बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कारुनेशन डे मना सकेंगे। क्लियर? ओम शांति। बच्चे अभी यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहां बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं।
चलते चलते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। किसी ने पूछा कि बाबा कहते हैं कि ये तो सब जैसा लिखा हुआ है ड्रामा में वो तो होना ही है, एक्यूरेट है ड्रामा, तो हम जब याद करते हैं तो पाप कैसे कटेंगे? और फिर किसी ने पूछा कि बाबा कहते हैं सबको अपना हिसाब किताब चुकता करना है, फिर याद से पाप कैसे कटेंगे? स्पष्ट नहीं होते कईयों को कि याद एक ऐसा एनास्थीसिया का इंजेक्शन है जिसके आधार पर आपकी कटिंग तो हो रही है पर एहसास नहीं है। मान लो आपको ऑपरेशन होना है, ठीक है, और आपकी कटिंग कर दी जाए बिना इंजेक्शन लगाए एनास्थीसिया का, कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। वो डॉक्टर कहेगा हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, अब हमारे पास इंजेक्शन है नहीं तो तुमको लगाएं, तो दर्द सहन करो। हमसे विकर्म हुए हैं ये पहले आत्मा रियलाइज करेगी, और जब रियलाइज करेगी तो उसकी याद से अपने विकर्म विनाश करेगी। ऑपरेशन तो होना ही है, हिसाब किताब चुकता होने हैं, लेकिन अवस्था कैसी है? तो बड़ा सिंपल सा है कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, और जब भी कोई हिसाब किताब हमारे सामने आता है तो बहुत हल्के रूप में आता है, वरना इतने कड़े हिसाब किताब हमने बनाए हैं, अगर वो उसी रूप में आ जाए ना तो हम खुश नहीं रह सकते। इतना दुख होगा, इतनी तकलीफ होगी। याद एक ऐसा चीज है जिसके आधार पर हम अभी सब कुछ अपना हिसाब किताब चुकतू करते जाते हैं, और हमें पता भी नहीं पड़ता कि हमने कितने हिसाब किताब चुकतू कर लिए अगर हमारी याद अच्छी है तो। वरना हर चीज हमारे सामने आएगी, और अगर हर चीज हमारे सामने आए तो हम अतीन्द्रिय सुख के झूले कब झूलेंगे? हमें तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे विकर्म हुए हैं, जाने अनजाने, कई बार हम जानबूझ के करते हैं, मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, फिर भी हम वो विकर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फिर भी लापरवाह हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, अपनी मत पर चलते हैं। और जब अपनी मत पर चलेंगे तो कितना हिसाब किताब बनाएंगे, ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो कितने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, ये बात बहुत सहज है, समझने की है कि याद है तो कोई भी चीज आपके सामने आएगी तो आप पर असर नहीं करेगी, आप बहुत सहज उसको पार कर लेंगे। नहीं आएगी ऐसा नहीं है, पर वो बहुत सहज पार हो जाएगी। याद इसीलिए आधार है कि भले आपके जीवन में अभी कितने हिसाब किताब आ रहे हैं, पर आप उन्हें सहज पार कर लेते हैं। और जिनके पास याद का आधार नहीं है उनको देखना, हल्का सा भी कोई हिसाब किताब आता है तो रोना पहले आता है। वो आत्माएं रोती पहले है, दुखी अंदर ही अंदर होती रहती हैं और उस दुख को सिर पर उठा के रखती है। तो हिसाब किताब आप भी देते हो, हिसाब किताब वो भी देते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी कई बीमार होते हैं और आम दुनिया में भी सब बीमार होते हैं, पर हालात देख लो, स्थितियां देख लो। तो याद से विकर्म विनाश होते हैं, ये कैसे होते हैं? इतने हल्के हो जाते हैं कि आपको उसका एहसास खत्म हो जाता है। ये बहुत गहरा है, चिंतन करना। ये तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, माना उनका असर हल्का होता जाएगा, आत्मा उसमें बोझिल नहीं होगी। महसूस करना, बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है, भले यहां बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी।
जो श्रीमत पर चलते हैं ना, उनको बाबा की राय अच्छी लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहां आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कहीं तो बिल्कुल याद कर ही नहीं सकते, कहीं समझते हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, वो अपना कल्याण कर। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुमको ही पाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है, इसीलिए जो ईश्वरीय संतानों से संग रखेंगे, माना ईश्वरीय बुद्धि है ना। कईयों को पसंद आता है आसुरी संग, बाहर की दुनिया, उनको वो संग पसंद आता है, क्योंकि वो मनमत पर चलने वाले हैं। मनमत माना मनुष्य मत, मनुष्य मत माना आसुरी मत। तो उन्हें ये ईश्वरीय संग पसंद नहीं आता। आप कितना भी समझाओ, ऊपर ऊपर से कहेंगे कि हाँ 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 हाँ, अंदर से पसंद नहीं है। और जब तक अंदर से पसंद नहीं है तो बाहर से पसंद में क्या कर लोगे आप? अंदर दिल से महसूस होना चाहिए आत्मा को कि मेरा क्या छूट रहा है। तो यहां तो है ईश्वरीय संतानों का संग। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग डुबोता है ना, क्योंकि आत्मा खुद तो कुछ करती है, लेकिन अगर संग भी ऐसा मिल जाए जो कुछ बुरा करने का, तो फिर और डूब जाती है। इसीलिए संग अच्छा मिल जाए तो पार लग जाती है। अब ये संग उसने ही चूज करना है कि उसने किसका संग करना है, ये उसका अपना कर्म है। तो गायन भी है ना, संग तारे को संग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान है, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मन मत पर। ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए, ना कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी होती है। मन मत माना मनुष्य मत, और मनुष्य मत आसुरी मत। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वे बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए, एक तरफ रहनी चाहिए ना। इधर उधर बुद्धि फंसाएंगे तो बाप की कहां सुन पाएंगे। जो एक में बुद्धि लगाता है ना, उसकी बुद्धि में उसी का चिंतन रहता है। वो क्या कहते हैं यही आदत है। तो बुद्धि एक ही की तरफ होनी चाहिए ना। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। होता है ना ऐसे, कहीं कहते हैं हाँ हम चलते हैं, लेकिन चलते हो या नहीं चलते हो ये तो तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये तो तुम जानो और शिव बाबा जाने।
तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वैश्य बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, अब सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वे तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए, तब मदद हो। जब वो श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए, तब मदद मिले। दुनिया को तभी मदद मिलेगी। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं आपको कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कारोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सत्व प्रदान बन जाती हैं। ये जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी, और बाहर के दीपक जगाते हैं, और वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सत्व प्रदान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उजाई है सारी दुनिया की, तो इसमें भी खास भारतवासी और आम दुनिया, अभी पापात्माएं तो सब है। सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही बनेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलने से ही तो पाएंगे, ऐसे तो ना बनेंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, ये भी जानते हो शिव बाबा की याद बिगड़ हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी तुमको ज्ञान की धारणा क्यों नहीं हुई? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। अगर बुद्धि पवित्र बनेगी तब तो धारणा होगी ना। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। शिव बाबा के सिवाय उन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी आत्मा को शिव बाबा के पिछाड़ी कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे अगर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना आए, सिवाय एक बाप के, तब ही उच्च पद पा सकेंगे।
याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। कोई कहे अब ना ये सुधर गया है, अच्छा श्रीमत पर चलता है? नहीं, वैसे सुधर गया है। सुधार ही तभी होता है जब हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे सुधार ही नहीं होता, ये तो टेम्परेरी है। ये तो मानते हो ना, श्रीमत है भगवान की, तो भगवान की कहना मानना तभी सुधार आता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे तो आजकल के बच्चे देखे ना, उनको अपना वो मतलब सिद्ध करना होता है तो कैसे हाँ जी करते हैं। इधर बैठो हाँ जी, उधर चलो हाँ जी, फिर थोड़ी देर में माँ बाप को एहसास हो जाता है ऐसे कुछ चाहिए। पूछते चाहिए क्या तुमको? वो कहते ये चाहिए। अच्छा, तभी इतने हाँ जी करके मेरे आसपास घूम रहे हो। तो ये टेम्परेरी है, ये सुधार नहीं है। तो अगर सुधरे हैं तो दिल से सुधरना होता है, दिल में बाबा की याद होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। तो ये श्रीमत के आधार पर ही होता है। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं, खराबियां तो निकालते रहो, जितनी भी खराबियां अपने अंदर है, सबको पता है मेरे में क्या क्या खराबी है, निकालो ना, थोड़ा चिंतन तो करो। ऐसे नहीं कि सामने है कोई तो आप एकदम ऐसे रॉयल्टी से रहते हो और आगे पीछे सारी रॉयल्टी खो जाती है। मालूम है ना कि ये खामी है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो जितनी भी खराबियां है ना वो सब निकालते जाओ। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं। वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहां अंदर माना मधुबन में आ ना सके। आज बाबा ने इंद्रप्रस्थ नहीं कहा है, कहा यहां अंदर मधुबन में आ ना सके कोई विकारी। हर प्रकार से बाबा देखो कैसे समझाते हैं, संभाल करनी पड़ती है ना। ऐसे कोई विकारी आए बुरे बुरे ख्यालात लेकर, दृष्टिवृत्ति अच्छी ना हो और भगवान के सामने बैठ जाए, ओरी बोझा चढ़ाए अपने ऊपर, तो अपनी पहले दृष्टिवृत्ति तो सुधारे। कोई विकारी यहां अंदर माना मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं समझे। माना कहा कि बाबा की ना तबीयत ठीक नहीं है या दादी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो संबंधियों तक रिपोर्ट चली गई। अब वो संबंधी क्या कर रहे हैं, चलो हाल चाल पूछ के आ जाते हैं। है विकारी, है विकारी, तो बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं, हाल चाल ही तो पूछने आए हैं, मिलने ही तो आए हैं। हाँ, बाबा कौन, दादियां कौन, अम्मा कौन, ब्राह्मण परिवार की महान महान आत्माएं कौन, और वो उनसे विकारी मित्र संबंधी मिलने आ जाए। चलो तबीयत थोड़ी इनकी ऊपर नीचे, जरा हाल चाल पूछ आते हैं। होता है ना ऐसे हाल चाल पता करने मित्र संबंधी जाते हैं ना, कोई बीमार होता है तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा लगेगा? बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए
ये तो अच्छा नहीं। कहीं तो मित्र संबंधियों के पिछाड़ी बाबा को छोड़ देते हैं, वो है भिखारी, उनके पीछे तुम जाए जा रहे हो। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंत काल में वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए, बाबा तो ये पुरुषार्थ कराते हैं। और यहां बीमार हुए तो इसको याद कर, वो मिलने आ जाए, वो मिलने आ जाए। बाबा तो ये पुरुषार्थ करा रहे हैं कि कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा ही नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। चलो हमारा संबंधी भी चला जाए, हमारा संबंधी भी मिल लेगा बाबा से, अपने को ही पहुंचाते हैं नुकसान। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं, ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बुद्धि तमो प्रधान है, समझते ही नहीं। ईश्वर ने राय दी तो भी समझते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। ऐसे ही नहीं कोई भी आ जाए, चलो घूम के आए, चलो देख कर आए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। जो आएगा उसे बाबा लाएगा, और वो बाबा के साथ जुड़ो। ऐसे जबरदस्ती किसी को लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो हम जा रहे हैं तुम भी चलो, चलो मित्र संबंधी तुम भी चलो, क्यों भाई? यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर न सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तेरे में देह अभिमान आ जाता है, अरे हमें रोक दिया, हमें टोक दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, तो आ जाता देह अभिमान, और अपने नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सके। कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, जो आज्ञा हो ना उसके पर मान चलो। बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं ना वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वे तो दुखी देंगे। जो आज्ञाकारी होते हैं वो माँ बाप को अच्छे लगते हैं, और जो आज्ञाकारी नहीं वे तो दुखी देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। नहीं, ये नहीं कि वो ये कहें आप उनको वो कहो। वो क्या आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन करो ना, अवज्ञा नहीं करना। दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद आए। बाप कहते मैं जान सकता हूं हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, मैं जान सकता हूं हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं।
बहुत थोड़ा याद करते हैं और बाकी अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वे इतना खुशी में रह नहीं सकते, ऊंच पद पा ना सके। जिनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में अटकी हुई है वो बाप को क्या याद करेंगे। लास्ट में भी उन्हें मित्र संबंधी ही याद आने, इसीलिए वो दुखी, परेशान, हैरान यही होते रहते हैं। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं और वह है जिस्मानी विद्या, यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा डालते हैं, बेसमझी के कारण कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत भूतों में है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। निराकार की भी अवज्ञा, साकार की भी अवज्ञा, दोनों की अवज्ञा करते हैं। आप समझते हैं ये तो कपूत है। आप समझते हैं ये तो कपूत है। लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, तो बाबा समझ जाते ये कपूत है। मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। कईयों को संबंध इतने याद रहते हैं, मेरे संबंधी के साथ ऐसा किया, मेरे संबंधी के साथ ऐसा हुआ, मेरे संबंधी, बस उसके चक्कर में सारे संबंध जो एक से है उसको ही भुला देते हैं और बाकी सब संबंधी याद है। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। भले संबंधी आपको घर में रहते दिखाई दे रहे हैं, पर याद तो मैं शिव बाबा को करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को और शांति धाम को याद करो। तो ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी बेढंगी चलन से। पुरुषार्थ करते विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने ही नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहां आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाले ना बने। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने। अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने।
उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। खुश रहेंगे तो खुश करेंगे। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है, ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए भी तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, रावण का ही सिर उतार लो। देह अभिमान, क्रोध, अजीब अजीब सी आदतें हैं, वही उतार लो जरा। ईर्ष्या, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाहरी आकर्षण, यही उतार लो सारे उसके। तुम जान अपने बाप के लिए रखो और जहान को रोशन कर दो, बस इतना ठीक है भाई, ये अच्छा है। ज्यादा नहीं बाबा, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बस अपना गुस्सा नहीं छोड़ सकते। हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस आप जो कहते हैं ना वो होता नहीं है। तो क्या दिक्कत है, बस याद ही नहीं रहता बाबा ने कहा है, क्योंकि चिंतन उसकी तरफ है नहीं, इसलिए याद नहीं रहता कि वो कहते क्या है। क्यों कहा जाता है बार बार कि एक की तरफ ध्यान होगा ना तो वो जो कहते हैं ना वो याद रहेगा बार बार। यहाँ ध्यान ही अलग अलग जगह बटा हुआ है, मित्र संबंधियों में, इसमें उसमें, अपने शरीर में, तेरे में, लेने में। तो वो जो कहते हैं वो याद ही नहीं रहता, वो भी सम्मिलित हो जाता है। फिर बाकी सब दुनिया में जो कहते हैं वो याद रहता है। सारी दुनिया में सबसे सब कुछ निभाना याद है, पर बाप से ये प्रॉमिस याद नहीं कि हम तुम्हारे जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम्हें ही देखते रहें। तो बाबा कहते कि भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, ठीक है, लेकिन रावण का सिर उतार दो। ये तो सहज है,
ये तो एक बार कट गया तो फिर पता नहीं कहाँ भटकने लगोगे, पुरुषार्थहीन हो जाओगे। रावण का सिर उतारने मैं देने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, तो बाबा बच्चों की ऐसी गलती देखते हैं तो समझते ही मेरी ही गलती है। वैसे भी ऐसा एहसास होता है, माँ बाप को हमेशा होता है। माँ बाप को इसलिए होता है कि वो बच्चा कोई गलती करता है तो ऐसा दुनिया तो यही कहती है, ये बच्चे तुम्हारे ये संस्कार दिए, तो ऐसा लगता है भाई अपने अपने यहाँ से ही गलती हुई है, एहसास होता है ये बात। तो बाबा का इतना स्नेह है तो हमारी गलती पे अपनी गलती समझते हैं, तो हमें कितना बदलना चाहिए, इतना स्नेह होना चाहिए कि हमें एकदम से टर्न कर लेना चाहिए। माँ बाप का बच्चों से प्यार है तो बच्चों का क्या है, हाँ हाँ जी ठीक है, जैसे कहेंगे ऊपर ऊपर से, दिल से होना चाहिए ना, दिल से होता है ना जब, तो एहसास ऊपर तक जाता है। आज का स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है ना। आपके वाइब्रेशन कैसे हैं, आपके दिल में बाबा के लिए प्यार है तो आप ये वायुमंडल को बहुत ज्यादा सहयोग देते हो। आपकी प्रेजेंस ही वायुमंडल को एकदम अच्छा, हल्का, मीठा, ऐसे अलग सा एहसास करा देती है। ये वायुमंडल को सहयोग होता है। अगर आप भारी हो, व्यर्थ ही बहुत चलता है, वृत्ति भी ऐसी ही है, तो वायुमंडल भी वैसा ही बन जाता है। तो ये कितनी अच्छी सेवा है कि आप शुद्ध वाइब्रेशन में हो और समर्थ आपकी सोच है, संकल्प इतने श्रेष्ठ है, तो वायुमंडल को बहुत सहयोग मिलता है। प्रकृति भी खुश रहती है, कोई व्यक्ति आते हैं उनको भी ऐसा लगता है शांति है यहाँ पे, भले आपने 1 घंटा पहले यहाँ पे कोई चर्चा की हो, कुछ हो, लेकिन आपकी वृत्ति शुद्ध होने के कारण वायुमंडल को बहुत मदद मिलती है। तो ये बहुत ऊंची सेवा है। कहीं कहते हैं ना कि हमें किसी को सुनाने का मौका नहीं मिलता, हाँ बाबा की याद में रहकर वायुमंडल को शुद्ध बनाते जाओ, ये बहुत ऊंची सेवा है। तो अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। जैसे सुबह सुबह इसीलिए कहा जाता है सब शांत होता है, तो हमें भी शांत रहना चाहिए ना। सुबह सुबह हम आवाज में आते हैं, सुबह सुबह हम अलग वृत्ति में रह जाते हैं, तो वायुमंडल को कितना कष्ट पहुंचता होगा। भक्त आत्माएं भी है, वायुमंडल के कारण ही तो वो परमात्मा की याद में बैठेंगी और उनको साक्षात्कार होगा। तो वायुमंडल बनाने की सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा होती है, उसे बनाए रखने की। ओम शांति।